ग्लोबल पर्सपेक्टिव मैं रख दूंगा क्या मूड माहौल है। उसके बाद वीरू से कहा था अभी रात में और सुबह मैसेज करा था इनफैक्ट कि एक बार नास्डैक की चार्ट स्टडी कर लेंगे, लीडिंग इंडेक्स वही है और जिस तरह के समीकरण बदल रहे हैं थोड़ा सा मोमेंटम वो पॉकेट पकड़ रही, तो समझ लेंगे किस तरह से पोजिशन है कुछ इंपॉर्टेंट नंबर से पहले यूएस के बाजार। उसके बाद आज एक्सपायरी के दिन निफ्टी 50 बैंक की रणनीति पे चर्चा कर लेंगे। तो पहले ग्लोबल मूड, गिफ्ट 50 दिखा दिया था डायरेक्टर साहब ने आपको पहले ही। गांधीनगर से संकेत फ्लैट ओपनिंग के आपकी स्क्रीन पे एशिया है, निकई अपने मोमेंटम पे और तूल देता हुआ गजब का उछाल है। आज फिर तेजी, पिछले कुछ दिनों से लगातार तगड़ा आउट परफॉर्मेंस, वो अपनी जगह। लार्जली एशिया पॉजिटिव है। ये हैंगसेंग शंघाई चाइना रिलेटेड पॉकेट छोड़ दीजिए, उनके आज इन्फ्लेशन नंबर्स भी आने तो वो उस पर भी रिएक्ट करेंगे। पर ये हैंडओवर कैसा था, क्यों एशिया, क्यों गिफ्ट एशिया बेहतर कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी तो बहुत सबड्यूड दिख रहा है। बढ़िया सेशन प्ले आउट हुआ कल। तीनों बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे यूएस के, तीनों में आधे से तीनों बेंचमार्क दिखाइए पहले, तीनों में आधे से 3/4% का उछाल देखने को मिला। फिर मोमेंटम को लीड करा नैस्डैक ने, तेजी तगड़ी थी। डायरेक्टर साहब ने डाउ का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पे रखा था, वहां पे भी सेकेंड हाफ में मोमेंटम पिकअप हुआ, दिन के हाईस पे जाके यूएस मार्केट्स बंद होते हुए नजर आए। पर कल का सेशन जो प्ले आउट हुआ था लार्जली लार्ज कैप्स में मोमेंटम था। किसी रसल को उठाते, ब्रॉडर मार्केट्स की पिक्चर देखते तो लार्जली फ्लैटिश थी, तो लार्ज कैप्स ने मोमेंटम को कल ड्राइव करा। हालांकि कल के सेशन स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, एक खबर वो थी कि वहां का सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारा सेबी रेगुलेटर उनका एसईसी रेगुलेटर है, उसने बिटकॉइंस में ईटीएफ को मंजूरी दे दी और बिटकॉइन रिलेटेड कुछ अटकलें चल रही थी, बातचीत चल रही थी, वो उस नॉइस पे नहीं जाते क्योंकि उससे हमारे बाजारों को कोई लेना देना नहीं है। पर ये मोमेंटम पिकअप हो रहा था आज के या आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों से पहले। यूएस इन्फ्लेशन का इंतजार कर रहा है, यूएस आज शाम को जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने उसका इंतजार कर रहा है। दोनों आंकड़े शाम को 7 बजे हमारे टाइम के अनुसार आएंगे और यूएस इंतजार कर रहा है। उसके बाद हमारा अर्निंग सीजन का आज आगाज हो रहा है, कल यूएस के रिजल्ट सीजन का आगाज होगा और सारे दिग्गज बैंक्स, जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, सब अपने रिजल्ट्स कल घोषित करने जा रहे हैं। तो बाजार अपने आप को इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले पोजीशन कर रहा था। कल लकीली अच्छे मोमेंटम के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा आज आना है, वो है वहां का सीपीआई, वहां का दिसंबर इन्फ्लेशन का नंबर। दिक्कत यह है कि नवंबर से दिसंबर के बीच एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएस में। 3.1 नवंबर का आंकड़ा था, 3.2 दिसंबर की बात करी जा रही है, 0.2%, 0.3% शायद मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। पर एक चीज है, लार्जली एनर्जी कॉस्ट उस इन्फ्लेशन को ड्राइव करेंगे। कोर इन्फ्लेशन यानी कि एक्स ऑफ फूड और एनर्जी फिर भी रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। पर क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन के समीकरण बिगड़ेंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछले साल के एंड तक 80% वहां का मार्केट मूव कर गया था इस थॉट प्रोसेस के साथ कि मार्च तक दरों में कटौती के सिलसिले की शुरुआत होगी। यही चर्चा हो रही थी वाजपेयी जी के साथ दिसंबर के महीने में अपन लोग की। पिछले एक हफ्ते में वो बेट्स रिड्यूस होना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि अब बाजार प्राइसिंग कर रहा है मार्च अनलाइकली। वो इन्हीं वजहों से ये जो इन्फ्लेशन इंच अप होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट प्राइसिंग कर रहा है 6 कट्स इस साल के लिए, 25-25 बेसिस पॉइंट्स के। फेड ने हाईलाइट करा था पिवट आ गया है, 3 कट्स हैं। कब शुरू होंगे ये पता नहीं था। अब ये इन्फ्लेशन के आंकड़े थोड़ा सा वो कंफ्यूजन बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लगेगा और समय, क्योंकि हम और दूर जा रहे हैं फेड के उस 2% के मार्क से। खैर ये सब पता है बाजार को, उससे पहले वहां की इक्विटीज मोमेंटम दिखा रही हैं तो उस पर फोकस करिए। मजबूत आधे से 3/4% का उछाल था। वीरू, ऐसे में नैस्डैक का चार्ट किस तरह की तस्वीर पेंट कर रहा है? पिछले कुछ दिनों से मोमेंटम को वैसे लीड करने की कोशिश कर रहा है ये।